हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षाज़ बुटीक्स में। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं पैंट ट्राउज़र, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है और बहुत ही कंफर्टेबल रहता है पहनने में। तो आइए सबसे पहले इसका नाप देखते हैं और जानते हैं इसके बारे में जानकारी कि किस तरीके से इसको कटिंग और स्टिच किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले इसकी लंबाई जो है वो 38 इंच रहने वाली है। कमर जो है वो 60 इंच, मोहरी हमारी 6 इंच रहेगी और आसन की लंबाई जो है वो 16 इंच रहने वाली है। तो सबसे पहले यही मेज़रमेंट है। आप अगर आपका नाप भी इससे मैच करता है तो आप सेम नाप रख के अपना जो पैंट ट्राउज़र है वो तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करते हुए खोलेंगे सारा कपड़ा, और हमें 2 फोल्ड में कपड़े को रखना है। ठीक है, इस तरीके से बिछाया है हमने और 2 फोल्ड में इस कपड़े को रख लिया है। अच्छे से ठीक करते हुए आप कपड़े को बहुत ही अच्छी तरीके से बिछाएं, कहीं से भी कोई भी जो है प्लेट्स ना पड़ती हो। अच्छे से बिछाने के बाद में सबसे पहले हमें जो है कमर का नाप जो लेना है। देखिए, कमर का नाप मैं यहाँ पे 15 इंच रख रही हूँ और 15 इंच के बाद में हम सबसे पहले यहाँ पे 15 इंच का इस तरीके से निशान लगाते हुए हम यहाँ पे 16 इंच का जो है आसन रखने वाले हैं। ये आसन की लंबाई का निशान है, इस तरीके से हमें सीधा कर देना है और इसके बाद में हम अब लंबाई का निशान लगाएंगे। तो देखिए, लंबाई के निशान के लिए सबसे पहले आप 2 इंच ऊपर को छोड़ दें, जो कि हमारा नेफ़ा रेडी होता है। उसके लिए अगर आप प्लास्टिक डालना चाहें तो प्लास्टिक डाल सकते हैं, या फिर आप कमरबंद डालना चाहें तो उसके लिए हमें नेफ़ा बनाने के लिए कपड़ा 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देना है। प्लस हमें यहाँ पे 38 इंच की इसकी लंबाई लेनी है। 38 इंच पे मैंने यहाँ पे देखिए निशान लगा लिया है, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमारा बॉटम फोल्ड करने के काम में आएगा। तो हम इसे अभी कट यहाँ पे नहीं करेंगे। तो हमें इस तरीके से मोहरी का निशान लगाया है 6 इंच, एक्स्ट्रा मार्जिन हम 1.5 इंच रखेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी कपड़े को इस तरीके से, तो मैंने ठीक कर लिया है। और आप भी एकदम, हमारा कपड़ा जो है वो बिल्कुल भी तिरछा नहीं होना चाहिए, और इस तरीके की अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप कटिंग करने से पहले ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कीजिए। और फिर यहाँ पर हम आसन के पास में इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और अपने जो हमने मार्जिन लिया था 1.5 इंच का, उसके यहाँ पर बाहर की साइड में हमें इंची टेप को इस तरीके से रखना है। आप भी कोशिश कीजिएगा कि आपको इंची टेप इसी प्रकार से रखना हो। आप बिल्कुल सीधा रखेंगे तो ये ज़्यादा ठीक नहीं है। अगर आपके पास एल स्केल है तो आप उसका यूज़ करके अच्छे से नाप कर सकते हैं, वरना आप इस तरीके से भी अच्छे से कर सकते हैं। मैं इसी तरीके से कंफर्टेबल होती हूँ, तो मैं इसी तरीके से नाप जो है ले लेती हूँ। यहाँ पे 1.5 इंच की गोलाई के बाद हम अब इसको कटिंग कर देंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला कीजिए, क्योंकि आपको जो भी स्टिचिंग रिलेटेड वीडियोस हैं वो टाइम पर आपको हमारे चैनल पे मिलती रहती हैं। और इस तरीके से हमने जो निशान लगाए हैं, निशान के ऊपर ही हमें इस तरीके से जो है कट कर देना है। ये देखिए, हमने यहाँ पे मार्जिन का निशान ऊपर इसलिए नहीं लिया है क्योंकि हमें बैक पार्ट में हमें जो है एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होता है। तो हमें आगे वाले पार्ट में हम नीचे के साइड में मार्जिन रखते हैं, ऊपर की साइड में नहीं रखते हैं। ज़्यादा मार्जिन नहीं रखते। अगर आप 1-आध इंच मतलब मार्जिन लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर से हमें डबल फोल्ड में कपड़ा करना है, और डबल फोल्ड में कपड़ा करते हुए हमें जो हमने कटिंग करी है उसी को हमें अच्छे से बिछा लेना है, उसी के ऊपर रखते हुए इस तरीके से ठीक प्रकार से हम इसको रख लेंगे। और रखने के बाद में हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा
जो है रख लेना है। तो अब हम निशान लगाएंगे अपने इस तरीके से। देखिए यहाँ पर हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा सबसे पहले आसन के पास में यहाँ ये निशान ऐसे लगाया जाता है ताकि हमारा जो कपड़ा है वो, देखिए ये है इस तरीके से आसन का निशान लगा लिया है। और 1.5 इंच एक्स्ट्रा करते हुए हमने पूरे में निशान लगा लिया है। और अपने फैब्रिक को अब इस प्रकार से ही हम कट कर देंगे निशान पे ही। और इसको कटने के बाद में ये देखिए, आप कटिंग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप अगर कटिंग को स्किप कर देते हैं तो आप मेन पॉइंट्स जो हैं वो ध्यान नहीं रख पाते हैं। अब हमें यहाँ पर पॉकेट निकालनी है अपनी इस तरीके से। पॉकेट की लंबाई वो आप पर निर्भर करती है, आपको कितनी गहरी पॉकेट चाहिए। मैं यहाँ पे लगभग 12.5 इंच पॉकेट ले रही हूँ। तो ये 12.5 इंच पॉकेट का निशान लगाते हुए इस तरीके से मैं गोलाई दे दूँगी। यहाँ पे गोलाई देने के बाद में मैंने पूरा कट कर लिया है। कट करने के बाद हम अपनी पॉकेट को अच्छे से फिनिशिंग से और कट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं स्टिचिंग पर। तो आपको कैसे स्टिच करना है ये भी इसी वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, हमें जो हमारे कटिंग करे हुए कपड़े थे, हमें एक्स्ट्रा जो कपड़ा बचा हुआ था उसको अलग हटा देना है, और जो केवल कटिंग है उसी को अपने पास में रखना है। अब ये इस तरीके से है। एक पार्ट जो बैक पार्ट है वो हमने अलग हटा दिया है, और जो हम फ्रंट पार्ट है उसको तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा हमें आसन को स्टिच करना है। इस तरीके से हमें जो है एक सिलाई इस तरीके से मारनी है। यहाँ पे देखिए, ये मैंने सिल के रेडी कर लिया है, जो कि आप देख सकते हैं। और सेम इसी तरीके से हम बैक पार्ट को भी रेडी करेंगे। अब ये हमारा बैक पार्ट है, इसको भी सेम तरीके से ही हमें स्टिच करना है। स्टिच करा हुआ देखिए, आप देख सकते हैं। आपको अगर मोहरी यहाँ मियानी अगर आपको लगानी है तो आप ज़रूर मियानी लगा सकते हैं इसमें। अगर आपको स्किप करनी है तो आप स्किप कर दें, वो आपकी चॉइस पर निर्भर है। तो यहाँ पे मैंने इसमें मियानी लगाई हुई है। और इसके बाद में हमें ये देखना है कि हमारा राइट हैंड साइड पे हमें पॉकेट रेडी करनी होती है, और एक साइड हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरीके से अब हमारी पॉकेट रेडी हो रही है। पॉकेट रेडी होने के बाद में हमें किस तरीके से हमें अपने ट्राउज़र में इसको स्टिच करना है वो आप देखेंगे। आप इस पर प्रेस कर लीजिएगा, और उसके बाद में आपको ट्राउज़र पे जो है इसको अटैच करना है। तो हमारे ट्राउज़र पे यहाँ पर हमें सबसे पहले ऊपर की साइड में 4.5 इंच जो है हमें एक्स्ट्रा छोड़ देना है। ये हमारी बेल्ट का निशान होता है। यहाँ पर हम नेफ़ा भी रेडी करते हैं, तो वह हमारा निशान हमें छोड़ना है। उसके बाद में हमें 6 इंच का निशान इस तरीके से लगाते हुए एक बॉक्स रेडी करना है, जो कि आधा इंच या 1 इंच आप अपने रख सकते हैं। उसके बाद में हमें इसी पर एक पॉकेट, अपनी पॉकेट का एक साइड आपको रखना है, नीचे वाला साइड आपको रखना है। और इस तरीके से जो है ये अगर हम फोल्ड करेंगे तो हमारा अंदर के साइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर ये निशान लगे हुए हैं। सेम इसी तरीके से हमें 1 इंच उसके ऊपर रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा ये 1 इंच कपड़ा ऊपर को हमें रखना है। रखते हुए इस तरीके से अब हम इसे स्टिच कर लेंगे। जैसा हमने बॉक्स बनाया था सेम उसी तरीके से इसी बॉक्स के ही अकॉर्डिंग हमें इसमें सिलाई करनी है। जैसा कि आप वीडियो में देख पाएंगे कि मैंने किस तरीके से जो है सिलाई किए हैं। एकदम संभालते हुए अच्छे से ही हमें स्टिच करनी है। ज़्यादा हड़बड़ाहट में एकदम से सिलना नहीं है। थोड़ा सा कंफर्टेबल होकर ही आप सिलें इसे, तो ज़्यादा। एक स्टिच लगाएंगे सीधी एकदम,
स्टिच लगाने के बाद में हमें जो हमारा नीचे निशान है यहीं तक हमें स्टिच लगानी है और सेम तरीके से हमें वहाँ पर कट नहीं करना है, पूरा एकदम चौकोर तरीके से हमें सुई को अंदर रखते हुए फिर घुमाते हुए फिर एक और स्टिच इस तरीके से लगा देंगे। फिर जो हमने स्टिच ऐसे लगाई हुई है इनमें हमें कट्स लगाने हैं ताकि हमारी ये जो पॉकेट है वो अच्छे से फोल्ड हो जाए। अब ये देख सकते हैं आप, अंदर को अच्छे से फोल्ड हो गई है। फोल्ड होने के बाद में हमने एक टॉप स्टिच लगानी है। ये आपको इसलिए लगानी होती है ताकि हमारी जो पॉकेट है एकदम फिनिशिंग से अच्छी दिखे। और इस तरीके से हमारी पॉकेट जो है रेडी हो गई है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें इस तरीके से जो फैब्रिक है इसके अंदर की साइड में जो पॉकेट है हमारी उसको भी इस तरीके से स्टिच कर लेना है। इसको स्टिच करने के बाद में हम अब गोलाई में कपड़े को इस तरीके से ऊपर की साइड में रखेंगे और दूसरे पार्ट को हमने इस तरीके से रखा है। और रखने के बाद हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो हमने ये कट्स लगाए हुए हैं इनके ऊपर स्टिच जो हमारी सिलाई है वो ना हो, क्योंकि इससे क्या होता है पॉकेट बंद होने का डर रहता है। तो आप आधा इंच कपड़े को फंसाते हुए इस तरीके से पूरे में स्टिच लगा देंगे एक अच्छे से। उसके बाद हम आगे देखते हैं क्या। अब देखिए हमारी रेडी हो गई है, जो हमने सिलाई थी अपनी लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद ये देखिए हमारी पॉकेट यहाँ पर रेडी है। और अब हम इस पर एक टॉप स्टिच लगाएंगे। आप टॉप स्टिच ज़रूर लगाइए, क्योंकि उससे क्या होता है हमारा कपड़ा एकदम दबता है और हमारी जो फिनिशिंग है वो बरकरार रहती है। अब इस तरीके से अब हम इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगाने वाले हैं। ये इस तरीके से दोस्तों हमारा जो हमने फिनिशिंग से टॉप स्टिच लगा ली है। अब यहाँ पर बारी है नेफे की, जिसमें आप चाहें तो लास्टिक भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप कमरबंद भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर अपना नेफा बना के देखिए रेडी कर लिया है। और अब हम मोहरी की बारी है, मोहरी हम इसमें जो है पलटेंगे। ठीक है, मोहरी पलटने के बाद में हम देखते हैं इस तरीके से जो भी आपको लेंथ रखनी है अपने ट्राउज़र की उस तरीके से आप निशान लगाएं और निशान के बाद में आप इसको फोल्ड कर लें। ठीक है, अब आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर जो है नीचे बॉटम फोल्ड कर रही हूँ। इसे करने के बाद सिंपली हमें क्या करना है, अपनी फिटिंग लगानी है और फिटिंग लगाने के बाद में हमारा ट्राउज़र जो है रेडी है। तो आइए इसके करते हैं। दोस्तों ट्राउज़र देखिए रेडी हो चुका है और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ में ये रेडी हुआ है। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।